अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र होगा मौसम का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चला है। बूंदाबांदी से इशारा फैसल आई चुंदरीगढ़ रोड भीग चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदें बरस रही हैं। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईरान से आने वाला बारिश का सिस्टम आगे बढ़ चुका है। अब कराची में सिर्फ बूंदाबांदी का ही इम्कान है। महकमे मौसमियात ने यह भी बताया है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी और जनवरी के आखिर तक मौसम सर्द रहेगा। इस वक्त फिर फुआर के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और हमारी साथी एंकर शहरबानो अवान इस वक्त टेरिस पर मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं। शहरबानो, आप तो मुझे अकेला छोड़कर स्टूडियो में चली गई हैं। मौसम कैसा है कराची का? फवाद, मौसम सुहाना है और गुलों में रंग भी भर चुके हैं, बादलों बहार भी चल रही है, लेकिन मौसम इतना खूबसूरत है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ऐसे सुहाने मौसम में किसका दिल चाहता है कि वो काम करे और स्टूडियोज़ में बैठे। लेकिन आप परेशान ना हो, आपकी जगह मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ और आप देखें कि कितना खूबसूरत मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है और तेज़ हवा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। रात भर से बारिश का सिलसिला जारी था, अभी बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है और इतने प्यारे मौसम में किसी का भी दिल नहीं चाहता कि वो काम करे और यकीनन आप इस वक्त परेशान हैं। मैं तब तक इंजॉय करती हूँ। आपको ले चलते हैं सोनिया शहजाद की जानिब। सोनिया, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और बारिश की क्या सूरत हाल है, कैसे इंजॉय कर रही हैं आप? बिल्कुल शेरबानो इस वक्त जो है गैलरी में मौसम को एंजॉय कर रही है। तो मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, जहाँ पर बूंदाबांदी नहीं हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और हल्की बारिश ने मौसम को मज़ीद खुशगवार कर दिया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश है। अगर आप मेरे पीछे देख सकें, पता नहीं आपको ये बारिश नज़र आ रही है या नहीं, लेकिन मैं इस बारिश की खूबसूरती को बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकती हूँ। और ये जो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला था जो अब से 10-15 मिनट पहले दोबारा कराची में शुरू हुआ था, अब ये अच्छी खासी बारिश में तब्दील हो चुका है। और मैं बताऊं कि कराची का इलाका गुलशन इकबाल ही है जहां कल रात होने वाली बारिश के बावजूद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 38 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और अब दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहरी भी इंजॉय करें, लेकिन शेरबानो सर्दी की शिद्दत में बड़ा इजाफा हो गया। मुझे तो यहाँ खड़े में बड़ी सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है आज 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि अभी शहर में जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम दर्जा हरारत गया है। बड़ी सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया और बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम है। कराची के मुख्तलिफ इलाके महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश, बूंदाबांदी का और बारिश का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जो है आज रात तक जारी रह सकेगा। जी शेरबानो। सही सोनिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जैसे कि मौसम को एंजॉय किया जा रहा है, इसके साथ साथ शहर में कुछ मुश्किलात भी पेश आ रही हैं बारिश की वजह से। कराची में थोड़ी सी बारिश ने साइंस सरकार के रेन इमरजेंसी के दावों का पोल खोल दिया है। लियाकताबाद अंडरपास तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 घंटे का टाइम दिया है तमाम बल्दियाती जो अमला है उसको कि शहर में जहाँ जहाँ पानी खड़ा है उसको साफ किया जाए। मौसम सरमा की पहली बारिश, कराची पानी ही पानी। वजीर बल्दियात सईद गनी के 2 घंटे के अल्टीमेटम से भी कुछ न हुआ। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और लियाकताबाद समेत नशेबी इलाकों में अब भी पानी जमा है। लियाकताबाद की सड़कें बारिश बर्दाश्त ना कर सकी, घड़े पड़े तो बस भी फंस गई। 2 अफराद करंट लगने से हलाक भी हुए। कहीं किसी की मोटरसाइकिल खराब हुई, कहीं ट्रैफिक जाम रहा। जो शहरी लियाकताबाद अंडरपास की तरफ आए, उन्हें अंडरपास बारिश के पानी से भरा हुआ मिला। फिर शुरू हुआ तनकीदी प्रोग्राम। पानी का अब ये कैसे निकास होगी? आवाम जो तंग हो रही है, नाले भरे में, कचरे उसके अंदर पड़े में, ये पैसा जाता कहाँ आखिर? कहने को तो कराची में कई सरकारी इदारे मौजूद हैं, लेकिन बारिश के बाद शहरियों को परेशानी में छोड़कर ऐसे गायब होते हैं कि पूछे मत। कराची औरंगी टाउन में करंट लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। कल से बारिश के बाद अब तक करंट लगने से मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। साउद बिन मुर्तजा से बात करेंगे। साउद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
साउथ से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि मौसम तो सुहाना हुआ, उसके साथ साथ मुश्किलात का भी सामना है। कराची के शहरियों को करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और अंगी टाउन में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कल से बारिश के बाद अब तक करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी पर बात करेंगे साउथ बिन मुर्तज़ा से। साउथ, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो कराची में अब तक वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। करंट लगने से 3 अफराद बताया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में जाँ बहक हो गए। गार्डन के इलाके में एक शख्स, इसके साथ साथ ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के करीब बताया जा रहा है एक वाक़या पेश आया और इसी तरह औरंगी टाउन बिजली नगर में भी एक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक शख्स जो है करंट लगने से जाँ बहक हो गया। जबकि एक गार्डन के इलाके में जो वाक़या पेश आया, कहा जा रहा है कि एक शख्स ने बिजली को पोल को जिसमें करंट फैल गया था उसको हाथ लगाया, जिससे उसको शदीद करंट लगा और उसके बाद जब उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो दम तोड़ गया। 2 अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल जबकि एक को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कहा गया कि सुबह मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हुआ, कहीं पर दरख्त गिरा, कहीं पर बिजली का पोल गिर गया था। शहरियों को एहतियात करने के हवाले से दरख्वास्त की गई थी। अभी दोबारा बारिश का सिलसिला कराची में शुरू हुआ है, जो वक्फे से जो है मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। तो शहरियों से ये कहा जा रहा है कि वो एहतियात करें, जो बिजली के खंभे और तारे हैं उनसे जो है दूर रहें। जी, मुख्तलिफ इलाकों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी पर बात करेंगे। अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़, कराची में बारिश की वजह से शहरी खुश तो हैं, लेकिन जगह जगह फैले कचरे ने शहर को कीचड़ कीचड़ कर दिया है। क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, थोड़ी सी बारिश ने बल्दियाती सिस्टम जो है नई दावों की खोल के रख दी है। कारकर्दगी का पोल खुल गया है। अगर हम बात करें, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, जब घर से बाहर निकलते हैं कराची के शहरी तो सामने कचरा और जो सीवरेज का पानी मौजूद होता है, बरसाती पानी तो अभी तक वो भी मौजूद है, उसकी भी निकासी नहीं की गई, लेकिन जो सीवरेज का निज़ाम है और कचरा है उसने कराची वालों को शदीद परेशान कर रखा है। इस बारिश को वो इंजॉय करना चाहते हैं, घर से निकलते भी हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो मुश्किलात उनको घेर लेती है। अगर हम बात करें ओल्ड सिटी एरिया की, खारा दर से लेकर रंचुलाइन, गार्डन, रिश्ता रोड, तमाम जगह पे कचरे के अंबार हैं। कोई भी जो है शहरी जो है सब यही कहते हैं कि वो फरियाद करते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। इस वक्त बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन मेयर कराची कहाँ है किसी को नहीं मालूम, बल्दियाती नुमाइंदे कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। सुबह सवेरे जो वज़ीर बल्दियात निकले, उन्होंने अहकामात दिए, लेकिन जो बल्दियाती इदारों में बैठे अफसरान हैं उनकी जो है कारकर्दगी जो है उसका मत पूछें, उन पे जो है कोई असर नहीं हो रहा। वज़ीर बल्दियात कह के थक गए हैं कि पानी की निकासी के इंतजाम करें, लेकिन लियाकताबाद अंडरपास आपके सामने है, वो भरा हुआ है। शहर के नशेबी इलाके और मुज़ाफ़ाती इलाकों समेत जो अहम इलाके हैं, गुलशन इकबाल, सदर, रंचुलाइन, वहाँ भी पानी खड़ा है। कराची वालों के लिए बाराने रहमत को और जहमत में तब्दील कर दिया है। कराची वालों के लिए बाराने रहमत जहमत भी बन चुकी है। सोनिया शहजाद की तरफ एक दफ़ा फिर जाएंगे। सोनिया, मुझे यकीन है कि आप बहुत एंजॉय कर रही है, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत प्यारा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और कराची वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौसम जो है साल में कभी कभी आता है। मेरा कराची में ये पहला मौसम है इस तरह खुशहाना मौसम और बारिश, और मैं इस तरह एंजॉय कर रही हूँ। सोनिया, ये बताएं मुझे कि महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि इतने सुहाने मौसम को हम कब तक एंजॉय कर सकेंगे? बिल्कुल शरबानो, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, बूंदाबांदी हो रही है, कहीं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश का सिलसिला जारी है। अगर आगे की पेशगोई के बारे में बात की जाए तो जैसा कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि आज पूरा दिन जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज रात तक जो है इसी तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सर्दी की शिद्दत के हवाले से अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है, टेम्परेचर मज़ीद कम हो सकता है, क्योंकि बारिश के बाद तो वैसे भी सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस होती है। तो जनवरी के महीने में सर्दी जो है वो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन बारिश की मज़ीद कोई पेशगोई नहीं की गई। आज का दिन है कि कराची वाले जो है शहर कायद के पास ही इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी बिल्कुल जी, हम तो लुत्फ़अंदोज़ होंगे और हम एंजॉय भी करेंगे। आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वो लोग जो हमें टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं वो भी एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान का जो कि हमें अपडेट कर रहे थे। और अब लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और सर्दी का एहसास भी बढ़ गया है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन।
जी लाहौर के अंदर बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। कभी थोड़ी सी देर के लिए धूप निकलती है तो साथ ही गहरे बादल जो हैं वो दोबारा छा जाते हैं और सड़कों पर चलने वाली जो ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, उनकी लाइट्स भी हमें ऑन नज़र आती हैं। पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो सब्ज़ा इस वक्त जो है वो नुमाया होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में सर्दी की जो शिद्दत थी उसमें कमी देखी जा रही थी, वो इस साल सर्दी पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा देखने में आई है। जो बारिशें थी दिसंबर और जनवरी की जो ख़त्म होती नज़र आ रही थी वो इस साल जो है वो हमें दोबारा देखने में जो है वो नज़र आ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला अगले 48 घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद एक बारिशों का नया सिलसिला इस हफ्ते के आखिर में भी दोबारा आ सकता है। लेकिन रवा जो है, जो इस वक्त सूरत हाल है, ये बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक मुसलसल जारी रहेगा। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग का मुशावरती इजलास, हुकूमत से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। चौधरी बरादरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। मुशावरती इजलास में ये फैसला किया गया है। मरकज और पंजाब में हुकूमत से नाला मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास, मामलात बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर चौधरी बरादरान उनसे मुलाकात में शिकायत से आगाह करेंगे। पार्टी तर्जुमान ने हर मामले और फैसले से इत्तेहादी जमात को लाताल्लुक़ रखने को नाकाबिल कबूल करार दिया। अगर उन्होंने साबका रवैये के मुताबिक ही मामले को चलाने की कोशिश की तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। काफ लीग की क़यादत का कहना है कि बड़े इशूज़ पर इत्तेहादियों से मशवरा न करना हुकूमत की नाकामी है। शिकायत हैं MNAs की, MPs की, पंजाब से हमारे 10 MPs हैं, 5 नेशनल असेंबली में, एक हमारे MP KPK में। काफ लीग ने मुल्की उमूर को चलाने के तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, हम दुश्मनी और दोस्ती दोनों भरपूर निभाना जानते हैं। इमरान खान के पास अच्छी टीम होती तो हालात न बिगड़ते। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत काफ लीग का इजलास ख़त्म हो गया है। पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत से इत्तेहाद या अलहदगी का इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास शब्बीर, चौधरी शुजात हुसैन मुलाकात करेंगे इमरान खान से और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे उन्हें? जी बिल्कुल, आज का जो इजलास था उसमें वफाक, पंजाब और KPK के अरकान हुकूमती रवैये के खिलाफ फट पड़े हैं। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आज क़यादत के सामने रखे गए हैं। तमाम हलकों में हुकूमती मुदाखलत हो रही है, ऐसा भी आज शिकवा सामने आया है और ये भी कहा गया है कि हमारे हलकों में हुकूमती इत्तेहाद जैसा सलूक नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग काफ के इजलास में साना साहिवाल के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई है और हुकूमती इत्तेहाद के मामले पर चौधरी शुजात हुसैन को इख्तियार दे दिया गया है कि वो फैसला करेंगे कि हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना। हुकूमत के साथ इत्तेहाद के इख्तिलाफी अमूर बारे चौधरी शुजात हुसैन तमाम फैसलों के लिए बाइख्तियार होंगे, ऐसा इस इजलास में मुश्तरका तौर पर कहा गया है। साथ साथ इंसाफ की फराहमी और जिम्मेदारों को कैसर किरदार तक पहुँचाने के लिए इकदाम किए जाए, ऐसी करारदाद भी मुस्लिम लीग काफ के इजलास में मंजूर की गई है। साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमात ने जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर भी करारदाद मंजूर की है। महंगाई का तूफान बाइस तशवीश है, कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत में रहना है या नहीं रहना, तमाम तर इख्तियारात चौधरी शुजात को दे दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर। मुफाहिमत के बादशाह के लिए नई मुश्किल, PTI के खिलाड़ियों ने बैरून मुल्क असासे छुपाने पर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा, मुफाहमत के बादशाह के खिलाफ PTI की मज़ाहमत, सियासत के मैदान से हमेशा के लिए आउट करने की ठान ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी ने बैरून मुल्क 14 करोड़ 37 लाख रुपए के असासे छुपाए, न्यूयॉर्क में फ्लैट और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाहिर नहीं की, JIT के सामने झूठ बोला, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहियात नाअहल किया जाए। मेरा मानना है इंसाफ पे मबनी फैसला आया तो आसिफ अली जरदारी की ताहयात नहली यकीनी है। करोड़ों नहीं शायद करोड़ों रुपए की जायदाद हैं जिनके असासों के मामले हैं। जो कौम से वादा किया था वो वादा आज हमने पूरा किया है और हमने ये पिटीशन जो है
सुप्रीम कोर्ट में आज फाइल कर दी है, जो कि एक्सेप्ट हो गई है। पीटीआई के खिलाड़ियों की जानिब से न्यूयॉर्क के पोश एरिया में आसिफ जरदारी की पार्किंग लॉट का भी इंकशाफ। उस्मान डार ने दरखास्त के साथ पार्किंग लॉट की टैक्स रसीदें भी बतौर सबूत पेश कर दी। दरखास्तों में आसिफ जरदारी, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फ्रीक बनाया गया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात नैब रावलपिंडी के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। इरफान मंगी तहकीकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात होंगी। नैब रावलपिंडी तहकीकात के बाद रेफरेंस दायर करेगा। ये रेफरेंस रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में दायर किए जाएंगे। और अभी ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। सिंध हुकूमत भी विफाक के नक्शे कदम पर चल पड़ी। पुरानी गाड़ियों को नीलाम करने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। भावलपुर के सिविल अस्पताल में खातून के अब बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश। वजन कम होने के बाइस एक बच्ची इंतकाल कर गई। वेलकम बैक। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से जख्मी मियाँ बीवी की हालत खतरे से बाहर है। 2 अहलकारों को हिरासत में लेकर बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अहलकारों का कहना है कि मियाँ बीवी मुल्जिमान की फायरिंग से जख्मी हुए हैं। साउद बिन मुर्तजा रिपोर्ट करेंगे आपको। गुज़िश्ता रोज कोरंगी नंबर 4 में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले मियाँ बीवी की हालत अब खतरे से बाहर है। जख्मी अदनान और साकिबा को जिना अस्पताल के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। SSP कोरंगी अली रजा और डॉक्टर सीमी जमाली ने जख्मियों की अयादत की। वाक़ई की CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार अहलकारों को देखा जा सकता है, मगर फरार होने वाले मुल्जिमान नजर नहीं आए। दोनों पुलिस अहलकार जाहिर शाह और अब्दुल मजीद को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्होंने अपने बयान में दावा किया कि मुल्जिमान ने कांस्टेबल अब्दुल मजीद की SMG छीनी थी। कांस्टेबल जाहिर के पास जाती 30 बोर पिस्तौल और सरकारी SMG भी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों अहलकारों के पास 10-10 सरकारी गोलियां थीं। जाहिर शाह की 2 गोलियां कम थीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पहले पूरी बात सुन लें। इस बात के अलावा कल एक मीटिंग हमने की है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को हमने रिवाइव किया और सारी चीज़ें देखी हैं, जिसमें हमने 20 मिलियन जो इफेक्टेड फैमिली है उसको हमने कंपनसेशन दिया है। उनकी हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट ने ली है। 20 मिलियन जी 2 करोड़ रुपया। बुज़दार साहब ये बता दीजिएगा कि जो लोग सिटी के लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? सर वो किस तरह इंसाफ करेंगे? बेटी भाइयों के खिलाफ किस तरह फैसला देंगे? आज तक ऐसा इंसाफ हुआ ही नहीं। कोई पुलिस वाला जब किसी को मैं जो कि ज़ीशान को दहशतगर्द करार दिया। जी मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो। सबसे पहले जब हमने JIT कॉन्स्टिट्यूट किया है, हमने 72 घंटे दिए हैं। कल शाम 5 बजे 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। कल शाम 5 बजे दोबारा हमने मीटिंग रखी है। उसके बाद कल शाम 5 बजे प्रिलिमिनरी जैसे रिपोर्ट आती है, फिर आप हमसे सवाल करें कि हमने क्या किया। बात ये है, आपने 2.5 करोड़ आपने 2.5 करोड़ रुपया लोगों को दिया है। किसने ये ऑर्डर दिया है कि लोगों को सीधियां गोलियां मारें? हम 2.5 करोड़ रुपया आपको दे देते हैं, वो बंदे ले आए, हम उनको गोलियां मार देते हैं। हम हमसे 3 करोड़ ले लें। ये क्या तरीका है? बच्चों की कंपनसेशन के लिए हमने आप सीधी गोलियां मारने का ऑर्डर किसने दिया है? जो भी वाकया होता है, मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें क्या रिपोर्ट आती है, फिर मेरे से सवाल। ये जो एतराज है कि जिस डिपार्टमेंट की जानिब से ये कोताही सामने आई है, वही डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा। क्या इसका कोई दूसरा तरीकाकार नहीं? पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें। जैसे रिपोर्ट स्टैब्लिश होती है, फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा। आप उसकी 72 घंटों तक आप किसी को कुछ न कहें।
आप थोड़ी देर इंतजार तो करें ना, रिपोर्ट तो आने दें कि है क्या उसमें। पाकिस्तान में पंजाब में दाइश है, रिकॉर्ड नहीं कराए साहिवाल में, वो हम पे छोड़ देना। पंजाब में अभी तक दाइश है। कहा जा रहा था कि बड़े अरसे से पंजाब पुलिस में ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो अब स्टेट के अंदर स्टेट बनाती है। क्या आप समझते हैं कि जो आप एक लेके आए थे अपनी पॉलिसी कि हम पंजाब पुलिस को ठीक करेंगे, अब तक आप नाकाम रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? वो आप देखेंगे कि हमने क्या किया है। आपको पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ JITयाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि JIT से 72 घंटों में रिपोर्ट तलब की है। 2 से 3 माह में तमाम ज़ेरे इल्तिवा फौजदारी अपीलें निपटा देंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि 3 माह बाद जो फौजदारी अपील आएगी साथ ही मुकर्रर हो जाएगी। जस्टिस आसमत सईद ने कहा है कि नए मुकदमात में जमानत अब सिर्फ गैर मामूली हालात में ही होगी। इस्लामाबाद से जुल्कर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा तेजी से मुकदमात निपटाने के लिए पुरअज़्म। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात जल्द निपटाने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कत्ल केस निपटाने में पहले 15 से 18 साल लगते थे। अल्लाह का शुक्र है अब वक्त कम होकर 4 से 5 साल तक आ गया। मुंसिफ आला ने कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2018 की अपीलों की समाअत की जा रही है। 2 से 3 माह में तमाम ज़ेरे इल्तिवा फौजदारी अपीलें निपटा देंगे, जिसके बाद 2019 की अपीलें सुनेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस में अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजर HR महबूब शरीफ की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज कर दी। नैब ने मुलजिम को अहता अदालत में ही धर लिया। दौरान समाअत वकील सफाई का कहना था कि बतौर मैनेजर उनके मौक्कल का किरदार सिर्फ डाकिए का था। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया, जबकि बाबर गौरी उस वक्त वजीर थे। मुलजिम की जमानत की इस्तदा पर जस्टिस शेख हज़मत सईद ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में जमानत अब सिर्फ गैर मामूली हालात में ही होगी, हर केस में जमानत नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। मुजरिम की सजा 7 से बढ़ाकर 14 साल करने की नैब की अपील पर नवाज शरीफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे आपको। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में फैसलों के खिलाफ अपीलों और सजा मुअत्तली की दरखास्त का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की जानिब से अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म ने अपील पर फैसला आने तक सजा मुअत्तल करने की दरखास्त भी दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि उन्हें फ्लैगशिप रेफरेंस में शक का फायदा देते हुए बरी किया गया था। नैब की अपीलें भी हाई कोर्ट में यही बेंच सुनेगा। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ और अल-अज़ीज़िया में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपीलें दायर कर रखी हैं। अदालती मामलत के लिए नैब की कानूनी टीम तश्कील, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी और जहाज़े बरवाना शामिल। सरदार मुजफ्फर बैरून मुल्क होने की वजह से इब्तदाई समाअत पर दस्तयाब नहीं होंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मिनी बजट से मुताल्लिक़ खबर है कि नॉन फाइलर्स के बड़ी जायदाद खरीदने पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। 50 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद, इसका मतलब ये हुआ कि रियल इस्टेट में सरमायाकारी की हौसला अफजाई नहीं होगी इस मिनी बजट में? जी हाँ फवाद, ऐसे ही हमारी वज़ारत खजाना के हुकाम से बात हुई। उनका ये कहना था कि रियल स्टेट या प्रॉपर्टी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है उससे पैसा जो है वो स्टक होकर रह गया है, रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे। तो हम चाहते हैं कि इसकी हौसला शिकनी की जाए, इसलिए नॉन फाइलर्स के बड़ी जायदाद खरीदने पर पाबंदी बरकरार रखने का जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है और 50 लाख से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो नॉन फाइलर बदस्तूर नहीं खरीद सकेगा। इससे फायदा ये होगा कि प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो नीचे आएंगी और लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल स्टेट या प्रॉपर्टी के बजाय दीगर सेक्टर्स में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में लगाएंगे, जिससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। सर्द मौसम का मजा लेने के लिए लोगों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से उतरते सफेद मोतियों ने हर सू सफेदी फैला दी। वादी कालाम, मालम जब्बा, म्यांदम और दीगर इलाकों में 11 से 18 इंच तक बर्फ पड़ी।
पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया। सर्द मौसम की मजे लेने सयाहों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कमराट, लोअरी टॉप और डोग दर्रा में 4 फुट बर्फ पड़ी। मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए तो मुकामी अफराद ने लकड़ी के औजार उठाए, बहाली का काम शुरू कर दिया। वादी नीलम, लीपा और बलाई इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजफ्फराबाद में बरसात ने सब कुछ धो दिया। मुल्तान में बारिश के बाद धुंध छट गई, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मंचले घरों से निकल आए। गुजरावाला में बूंदे गिरते ही मुताद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। सियालकोट, अटक, फारूकाबाद, नारोवाल और दीगर शहरों में भी हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। टंडोअलायार में भी बारिश के साथ ओले पड़े। मौसम का हाल बताने वालों ने बरसात और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदो नवाह में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरी भी भीगे भीगे ठंडे मौसम से खूब लुत्फ उठाने लगे हैं। फरार अब्बानी की रिपोर्ट। दूसरे रोज भी शहरी इक्तिदार पर बादल और बरखा का राज। छमछम करती बारिश की बूंदों से मौसम का लहजा सर्द हो गया। बारिश ने गुस्ल दिया तो पत्ता पत्ता धुल गया, डाली डाली निखर गई। शहरी भी जनवरी की बारिश से लुत्फ उठाने लगे। मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है, तो बारिश का मंजर है और जो खुशबू आती है वो टोटली डिफरेंट है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। बारिश है और ग्रीनरी भी है। मौसम अच्छा हो तो उस पे बहुत असर पड़ता है आपकी तबीयत पे। बहुत अच्छा लगता है। इस्लामाबाद का हर मौसम बहुत खूबसूरत है। आई थिंक बारिश में और भी ज्यादा मजा आता है। स्वेटर्स पहनने का मजा आता है, कॉफी पीने का मजा आता है, समोसे खाने का मजा आता है। बरखा रुत के दीवानों के लिए महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि बारिश वक्फे वक्फे से 24 घंटे तक जारी रहेगी। जाड़ा भी अपना रंग मजीद दिखाएगा। बारिश के बाइस सर्दी को जोश आया तो इसके साथ साथ शहरे बेमिसाल का ख्वाबीदा हुस्न भी जाग उठा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम ग्लोबल थिंकर्स की आलमी फहरिस्त में शामिल। मारूफ अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की 2019 की फहरिस्त जारी कर दी गई है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने 2019 के ग्लोबल थिंकर्स की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आलमी सोच के रहनुमा और दानिशवरों की फहरिस्त में शामिल। मैगजीन ने इमरान खान की तस्वीर सरे वर्क पर भी शाया कर दी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इमरान खान को दरपेश मुश्किलात पर मुख्तसर मगर जामे तबसरा किया। अमरीकी जरीदे का कहना है कि साबिक क्रिकेटर को 22 साल जद्दोजहद का फल वजारत उज़्मा की सूरत में मिला। ताहम वजारत उज़्मा संभालने के बाद इमरान खान को सख्त मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ रहा है। इक़्तिदार के आगाज पर ही मालियाती मसाइल और कर्जों जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। अमरीकी जरीदे की आलमी मुफक्किरीन की फहरिस्त में इससे पहले मलाला यूसुफजई समेत कई पाकिस्तानियों का नाम भी आ चुका है। एशियन स्टूडेंट्स ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। थ्रोबॉल और फिटनेस इवेंट के फाइनल में पाकिस्तानी लड़कों ने रवायती हरीफ भारत को हरा दिया। एशियन स्टूडेंट्स ओलंपिक्स में पाकिस्तानी लड़कों का बड़ा कारनामा। एक ही दिन में भारत को 2 बार हरा दिया। पाकिस्तानी बॉयज टीम ने थ्रोबॉल के फाइनल में इंडिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता। फुटसॉल फाइनल में भी भारत जीत न सका। पाकिस्तानी लड़कों ने फतह के बाद जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया। एशियन स्टूडेंट्स ओलंपिक्स में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 3 हो गई। थ्रोबॉल इवेंट में पाकिस्तान की विमेंस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता था। शादी के 9 साल बाद सियालकोट के मोहम्मद जावेद को अल्लाह ने 6 बच्चों से नवाज दिया। भावलपुर सिविल अस्पताल में हिना जावेद ने 6 बच्चों को जन्म दिया। भावलपुर में मोहम्मद जावेद और हिना जावेद के घर 6 बच्चों की पैदाइश हुई है। खातून ने सिविल अस्पताल में 4 बेटियों और 2 बेटों को जन्म दिया है। वजन कम होने के बाइस एक बच्ची दम तोड़ गई। बाकी बच्चों को अस्पताल इंतजामिया ने इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।